अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। इस वक्त सुबह का टाइम है, परिंदे चहचहा रहे हैं और मैं अपने लॉन में बैठी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्यों बैठी हूँ और मैं पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। ये मेरा आजकल का तकरीबन डेली की मॉर्निंग रूटीन है कि नमाज के बाद मैं बाहर आ जाती हूँ। मुझे नहीं पता वॉइस कितनी आ रही होगी। मैं सुबह सुबह ज़्यादा ऊंची नहीं बोल सकती कि बाहर दूसरे घरों में आवाज़ जाए। मैं लॉन में बैठी हूँ। अभी मैं फ्लिप करती हूँ कैमरा और फिर मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी। गाइस, स्टोरी स्टार्ट होती है मानो से। इज़ इट मानो? यस, ये मानो है। मानो की मामा को मैं दूध पिलाती थी और जब ये मानो और इसके 2 बहन भाई और थे, ये पैदा हुए तो ये इसकी मामा, जब ये बच्चे अभी छोटे थे 2-2.5 माह के, तो हमारे किचन के डोर पे छोड़ के चली गई कि इनको पालो। मैं तब से पाल रही हूँ। वैसे तो मैं बिल्लियों को, जो भी हमारी ये गैलरी में आती थी, उनको दूध देती थी और चिकन देती थी, लेकिन ये पहली दफ़ा था कि एक बिल्ली अपने बच्चे मेरे पास छोड़ गई कि पालो इनको। ये अब उसके बाद फिर मानो कि पहली दफ़ा इसके साथ इसका भाई टाइगर और ये 2 हमारे पास रहे। एक ज़रा बड़े होने पे चली गई। टाइगर को इसने घर से निकाल दिया कि ये घर मैंने लेना है, और टाइगर चला गया रोता हुआ। उससे जब वो रोता गया तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये इसने निकाला है। और इसके पहली दफ़ा बेबीज़ हुए तो मुझे था कि ये अभी बहुत छोटी है, ये पाल नहीं पाएगी, इसको आइडिया नहीं है। तो मैं उनको अंदर ले गई, और लेकिन ये ज़िद करके रो रो के मुंह में पकड़ के खड़ी हो जाए इस केज के डोर पे कि मुझे तो हर सूरत जो है वो बच्चे लेके जाने हैं, निकालो। और ये बच्चे ले गई, लेकिन इससे बच्चे संभाले नहीं गए और इस तरह इसने वो बच्चे पता नहीं किधर घुमा लिए। एक बिल्ला इनके पीछे बचपन से पड़ा हुआ था हमारी गली का, वो इनको जीने नहीं देता था। वो कहता था कि हमेशा ज़ख्म कर देता था। मैं छुपा छुपा के इनको पाला था, शायद उसी ने मार दिए या वटेवर। फिर दूसरी दफ़ा इसके बच्चे हुए तो ये जो सामने जिंजर है, ये इसका बेटा है। फिर इसके 3 बच्चे थे, एक मर गया इमीडिएटली गैलरियों में फिरता, उस पर वो कुछ गिरा और वो चोट लगी। मैं हॉस्पिटल भी लेके गई, लेकिन वो नहीं, क्लिनिक लेके गई, वो नहीं बच सका। और इसके साथ की एक बहन थी, वो चली गई और ये हमारे पास रहा और पल गया। अब इसके फिर किटन्स हैं और ये 4 किटन्स हैं। अब फिर ये 1-1.5 महीने के बाद ये पड़ोसियों के घर में, जो साइड वाला घर है, उधर थे। और ये एक दिन इसका मूड हुआ कि ये इधर लेके आने हैं, तो इसने ज़िद कर करके कि मेरे किटन्स लेके आओ। मेरे मतलब ये हमारे घर में मदीहा है, उसको और हमारे ड्राइवर हैं रियाज़ भाई, उनको समझा के अपनी बात की, वो कि मेरे से नहीं उठाए जा रहे और किटन लाने हैं। तो ये उधर से किटन ले आई। अब मसला ये है कि मुझे पता है ये बहुत छोटे हैं, ये सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ये इससे बिछड़ जाएँ या कुछ हो तो मैं इनको इस केज में बंद रखती हूँ। सुबह खुद बैठ के खिलाती हूँ 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, या शाम को 1 घंटा मदीहा खिलाती है 1-1.5 घंटा। बाकी वक्त में इनको केज में बड़ा फ़ाइन फूड, लाइक ड्राई फूड भी लिया हुआ है, चिकन भी उबाल के देते हैं और प्योर चिकन उबाल के देते हैं। इवन सब्ज़ी दाल भी नहीं, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करते, चावल या सब्ज़ी। तो लेकिन ये रोज़ ज़िद करती है कि मैंने लेके जाने हैं। बच्चे भी ज़िद करते हैं कि हमने जाना है मामा के साथ। तो एक दिन परसों निकाले तो इनमें से एक बच्ची है, उसकी आंखें ठीक नहीं हैं, उसको नज़र नहीं आता, बट वो सबसे ज़्यादा एहतजाज करती है कि मैंने यहाँ नहीं रहना, केज में नहीं रहना। तो वो 2 घर छोड़ के, और इतने इस तरह से ग्रिल्स लगी हुई हैं, कैसे ऊपर चली गई और कैसे दूसरी तरफ छलांग, और फिर वहाँ अकेले जाके घबरा गई और फर्श के साथ चिपक के रोती रही। 1-1.5 घंटा रोती रही और फिर मानो अलग रोए तो फिर जाके हमारे घर में वो हमारा शेफ़ था, वो मदीहा साथ गई और उनसे जाके पड़ोसियों से कहा कि हमारी किटन आई है एक। वो कहती हाँ काफ़ी देर से रो रही है, तो उसको वो वहाँ से लेके आई। कल फिर ये रो रहे थे, कल फिर इनको छोड़ दिया कि जाओ भाई मामा के साथ, हम क्या करें अगर तुम नहीं रहना चाहती। तो ये मैंने जैसे ही छोड़ा, ये ऐसे भागे कि जैसे मुड़ के नहीं देखा। और वो सीन था रिकॉर्ड करने वाला, बट वो मैं नहीं कर सकी। ये कल फिर चले गए। और मैं दिन में सोती हूँ तो मैं लेट गई,
लेकिन मेरे घर में इतना शोर शराबा कि मुझे लगे कि कोई ड्रामा हो गया है, और मुझे समझ आ रही थी कि मानो के बच्चों का ड्रामा हुआ, बट मैंने उठ के नहीं देखा। जब मैं शाम में उठी तो ये वापस आ चुके थे, और फिर मुझे बतिया ने बताया कि 2 बच्चे पीछे वाले घर में इस तरह की ऊंची दीवारें और ग्रिल्स फलांग के, तो ये पीछे चले गए और फिर वहाँ जाके ये रो रहे हैं, मानो दीवार पर चढ़ के रो रही है, और ये जिंजर भी आके मिन्नतें कर रहा है, और मानो भी आके उनकी फिर मिन्नतें करी है कि बच्चे पीछे से लेके आओ। अब हम वो ना ये खुद आ सकते हैं ना ये उठा के ला सकती है, उनको बड़े हो गए हैं थोड़े से, तो ये फिर इसकी ज़िद कि अब जी बच्चे लेके आओ, और ये 1-1.5 घंटा ज़िद करते रहे कि बच्चे लेके आओ। फिर वो बेचारी गई केज लेके और जाके उन पड़ोसियों के घर, उन्होंने कहा, तो वो कहती हमारी तो अपनी किटन्स हैं, उनकी आवाज़ होगी। फिर उन्होंने बताया नहीं जी हमारी किटन्स भी छलांगे मारती आ गई हैं, तो हमें दे दें किटन्स। तो फिर उन्होंने कहा ले लें, तो वो फिर वहाँ से बेचारी ला के, और जब मैं सो के उठी हूँ दोपहर को लेट, तो दिखा कि जी हमारी किटन्स फिर केज में बंद है। तो मैंने पूछा, कहती है मैं क्या करूँ, वो खुद सोई हुई है, वो सुबह उठती नहीं, ज़िम्मेदारी नहीं लेती। सो हर सुबह मैंने इनको उठा के खाना दे के, इनको ज़ाहिर सारी रात के केज में बंद होते हैं, आंखें खुलते ही इनको दिल होता है छलांगे लगाएं, तो मैं इस वक्त फिर इनको लेके आके लॉन्च में, इधर लॉन में बैठ जाती हूँ। लॉन हमारा कोई बहुत ज़्यादा सेट नहीं गर्मी की वजह से, लेकिन वहाँ बहुत पौधे थे इस साइड पे सारे, जो इन्होंने छलांगे मार मार के ज़ाया कर दिए। अब ये इधर वाला इनका टारगेट है कि अब इनको ख़राब करना है। तो मुझे ये है कि 1-1.5 माह और पल जाएँ, ये इस काबिल हो जाएंगे जहाँ मर्ज़ी छलांग लगा के चले गए, और जहाँ मर्ज़ी वॉल से छलांग लगा के आ गए, तो फिर ज़ाहिर है मैं इनको रिलीज़ कर दूँगी। आएंगे शाम को, खाना वाना दोपहर सुबह शाम खा लिया करेंगे, और बस बाकी अपनी हंटिंग करें, जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी ये आज़ाद फिरें। तो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है आजकल की। होपफुली आपको अच्छी लगेगी, आप इंजॉय करेंगे कि मैं इनके साथ ऐसे आके बैठती हूँ। मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है इस वक्त, मैंने काम करना होता है लेकिन मैं नहीं कर पा रही। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि ये मानो जो है ना, ये बहुत ही आसान फरामोश है। इसको पता है इसको पाला, इसको पता है इसके बड़े बेबी इसको पाला, इसको पता है अब भी इनको खाना मिलता है। ये बीमार थे, इनको क्लिनिक लेके गई, इनकी इन्फेक्शन थी आईज़ में, और इनके दाने मुंह में बने हुए थे, तो मेडिसन इनको मुसलसल मेडिसन दे रहे थे। और मानो को पता है आंखें ख़राब इनकी, क्योंकि आते ही आंखों से चाटती थी कि वहाँ से साफ़ करूँगा, आंखें ऐसे रेड हुई होती थी। और लेकिन इसको नहीं समझ आती कि यहाँ मेरे बच्चे इसकी हो रहे हैं। इसको होता है कि केज में, और मैं हालांकि जैसे ही ये पास आके खड़ी होती है घूम फिर के, तो मैं फ़ौरन खोल के देती हूँ, या मदिया फ़ौरन खोल के देती है कि जाओ अपने बच्चों से मिलो, दूध पिलाना है पिलाओ, क्योंकि ये छोड़ के चली जाती है घंटों के हिसाब से घूमने फिरने। तो लेकिन इसको होता है कि मेरे बच्चे छोड़ दो, और बच्चे अपनी मामा की वो बात समझते हैं। जैसे ही डोर खोलो, जिधर को वो इशारा करती है, ये पीछे पीछे भाग के छुप जाते हैं। और छुपते हुए कहाँ, हमारी गैलरी में पीछे स्टाफ ने वो बकेट्स और चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं कि वो बेच देंगे, तो वो वहाँ जाके उसमें छुप जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो घर में ही है ना, लेकिन करते क्या है, ये छलांग लगाते हैं इस तरह ग्रिल से, और दूसरे घर चले जाते हैं, और फिर इनसे उतरा नहीं जाता। सो अब मैं आपको वैसे सुबह का मंज़र भी दिखा दूँ। अपने दरख्त हैं जो हमारे लॉन में, और ये सो अभी गाड़ियों की धुलाई शुरू हो जानी है। ये कहाँ पहुँचे हुए हैं, ये बलूंगड़े कहाँ पहुँचे हुए हैं। इस तरह ये मस्ती में खुश रहते हैं। लेकिन मैं इनको टाइम सुबह शाम इसीलिए खिलाती हूँ कि क्वालिटी टाइम है, बहुत इंजॉय करते हैं ये। बट देखें, जानवर भी बंद होना नहीं पसंद करता, केज में रहना पसंद नहीं करता, पाबंदियाँ पसंद नहीं करता, उसको है कि मैं आज़ाद। और फिर ये पाल भी नहीं सकता। लेकिन लाइक मानो 2 दिन में 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि इनके बच्चे दूसरी तरफ चले गए ना, तो अब ये इतने बड़े हैं, ये मुँह में उठा के ला पाती है, तो फिर ये ज़िद करती है कि अब मुझे ला के दो। वो अलग वहाँ ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, और उनको समझ नहीं आती कि माँ से दूर हो गए, अब किधर जाएं और कैसे वापस आएँ, और क्या ना। मेरा ख़्याल है इनको भी रास्ते पता है कि रास्ते किधर हैं। सो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है आजकल की। जब ये 1 महीना थोड़ा सा और गुजर जाएगा, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको होपफुली रिलीज़ कर दूँगी। फिर ये खाना खाने आया करेंगे, ये आसपास ही रहेंगे, घूमे फिरेंगे, फिर खाना खाने आ जाया करेंगे। और इनमें से फिर कुछ घर छोड़ जाते हैं, वो किसी और जगह चले जाते हैं, और कुछ को घर से उनसियत हो जाती है कि खाना मिलता है। जैसे ये जिंजर है, जैसे ये मानो है, मानो नहीं गई, अब उसका बेटा जिंजर है वो नहीं गया। और अब इनमें से देखते हैं कौन मेरे पास रहता है। लेकिन मैंने
पता नहीं, बिल्ली कहते हैं बिल्ली को कोई परवाह नहीं होती और ये बिल्कुल लॉयल नहीं होती, बट बड़ी बाहर बिल्लियों की लॉयल्टी की स्टोरीज़ पढ़ी हैं, बट ये हमारी मानो तो बिल्कुल लॉयल नहीं है, बिल्कुल ये अपने खाने के लालच में यहाँ है, खाना खाने के लिए, बट लॉयल नहीं है, या इसको समझ नहीं है कि ये मेरे बच्चे पाल रही है, या इस तरह बाहर की बिल्लियाँ दूसरों के घरों के दरवाज़ों पे ला के अपनी किटन्स रख देती हैं कि आप पाल दो। ये मेरे से छीन के लेके पहले लेके आई है और अब छीन के लेके जाती है कि जी मुझे दे दो, मैंने लेके जाने। किधर लेके जाने हैं? गंद बला में किधर लेके जाने हैं पता नहीं, वो संभाल सकती है कि नहीं नहीं पता, खाना कहाँ से देगी नहीं है। तो दूध पे अब ज़ाहिर है ये सॉलिड फीड पे हैं, तो ये कहाँ से देगी खाना, इतना शिकार इनसे नहीं होता। ये मुझे हंसी आती है जब ये चिड़ियों को और इन कब्बों को देखते हैं कि हम इनको कर लें, लेकिन ये वंस इन अ वाइल इनसे कभी कोई हाथ आती है, कोई चिड़िया या कबूतर इनके हाथ आता है, वरना इनके हाथ नहीं आते। सो ये इनका वो केज, ये इनकी लिटर बॉक्स अभी मैं साफ़ करके हटी हूँ। अभी मैंने ये इतना अच्छा बॉल्स, हर तरह के खिलौने, वो नीचे इनका फ़िश टाइप खिलौना, लेकिन स्टिल इनको आज़ादी चाहिए इस तरह की हर वक्त घूमने फिरने की। सो होपफुली गाइज़ आप इसको एंजॉय करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।